नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मिशन कश्मीर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यहां आज करोड़ों की सौगात यहां की जनता को आज सौंपने वाले हैं। थोड़ी ही देर में बख्शी स्टेडियम में नजर आएंगे, बड़ी रैली यहां पर कर रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर तमाम लोग भी जुटे हुए हैं। तो आज कश्मीर को करोड़ों की सौगात मिशन कश्मीर पर। और सबसे खास बात ये कि आर्टिकल 370 हटने के बाद उनका ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई है। बख्शी स्टेडियम में आप देखिए कि किस तरह से लोगों के बीच यहां उत्साह। और देखिए इस वक्त मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं बख्शी स्टेडियम से। और ये पहला उनका दौरा है आर्टिकल 370 हटने के बाद। अपने आप में बेहद खास ये दौरा हो जाता है। और आज का दिन कितना खूबसूरत है, आज का दिन कितना दिलकश है कि आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। और आसिफ सुहाब जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या आप तस्वीर देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर यह दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा माना जाए। सिग्नल से ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं लोगों में जोश किस कदर नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर तालियां बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ जो है वो इस पूरे स्टेडियम में है। पूरा स्टेडियम जो है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ जो है प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लोग काफी सुबह से ही यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री के पहुंचते ही यहाँ जो है माहौल में काफी गर्माहट देखी जा रही है। लोग खड़े होकर तालियां बजाते हुए प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करने के बाद अब बैठ गए हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी लोग जो है वो खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो है यहाँ पर उनके स्वागत में नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने यहाँ श्रीनगर में पहुंचने के बाद पहले बख्शी स्टेडियम के बाहर बने स्टॉल्स का यहाँ दौरा किया, जो स्टॉल्स लगाए गए थे और कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स के सारे स्टॉल्स एग्रीकल्चर के स्टॉल्स बनाए गए थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ बात की और इन स्टॉल्स का पूरा दौरा किया। इसके बाद अब प्रधानमंत्री जो है यहाँ ये हमारी खुशकिस्मती है इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से वो लोगों को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री यहाँ से इस मौके पर 62 करोड़ की जो प्रगति के काम हुए हैं पूरे देश में उनका भी वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और यहाँ जो है माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कश्मीर घाटी में ये बीजेपी का चुनावी मुहिम होगा। और बीजेपी की इस बार जम्मू कश्मीर में कोशिश रहेगी कि वो कम से कम 5 में से जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर जीत हासिल करे। जिसके चलते जो अनंतनाग लोकसभा सीट है उसमें जिस प्रकार से पिछले दिनों पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस इलाके का जो राजौरी पुंछ है वो अनंतनाग सीट के साथ जुड़ा हुआ है, उसका वोट काफी जो है बीजेपी को जा सकता है। कोशिश होगी कि इस बार उस सीट पर भी यहाँ वो अपना कब्जा कर सके। और इसी के चलते ये देखा जा रहा है कि पिछले महीने और इस महीने 2 बार जो है प्रधानमंत्री यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। हालांकि धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये जम्मू कश्मीर का पहला यहाँ
कश्मीर घाटी का पहला दौरा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग यहाँ इस बख्शी स्टेडियम में मौजूद है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और हर वर्ग का व्यक्ति आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और जोर शोर से तैयारियां यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी और सीधी तस्वीरें आप बख्शी स्टेडियम से ही आप देख रहे हैं, जहां पर मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और इस पूरे जो कार्यक्रम को नाम दिया गया है विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर, इस कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं और करोड़ों की सौगात आज यहां की जनता को सौंपने वाले हैं। मंच पर आप देख सकते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर पहले स्वागत किया, शॉल उड़ाकर उन्हें भेंट कर उनका स्वागत किया गया है। और आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर अब हर प्रधानमंत्री के हर दौरे को यहाँ पर लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा और कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनावों की घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में उससे पहले ये दौरा कितना अहम माना जाए? मैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी, संतों सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बख्शी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में
इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं उनका जिक्र करना 1 मिनट में मैं मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा रुपए से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5,013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई।
ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं और मैं कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है। अभी इन जाहिदा से मिलकर के आप आए हैं, सोपैया की एक एंटरप्रेन्योर है, उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सोपिया से हम बाहर निकल पाएंगे। आप देश भर में घूम घूम करके हम जो बनाते हैं उसको बेच रहे हैं। चारों तरफ नई सड़कें बन रही हैं, नई टनल बन रही है।